नहीं चल रहा, रुका हुआ है ना, वो लाइटें जल रही है तो भी हमें रुका हुआ है ना। नहीं आपने तो मांगो अंडा तो बनाने का पिता मंगवा के गैस पे चली गई, मैंने सिलेंडर पे रखा है, मलाई रोटी खानी है। मैंने गरम किया, वो खाना पीना तो हाँ जी गरम पहले ही कर दिया दोबारा में देखिए दोबारा कर देंगे 11 बजे गई होगी गैस बस लेकिन लगाती है ना वो अंडा बनने लगे ना तो हमारे मशीन लगा के ठंडा हो गया खत्म तो फिर अभी देखो तो वो लाइट आती है ना ये क्या तो ऐसे ही शेड्यूल बना दिया फिर भी अपने से ज्यादा तो वैसे नहीं दूसरी जगह में तो नहीं
कनेक्ट करना पड़ता है। मेरे पास भी मतलब फॉरगेट करो, फॉरगेट करने के बाद फिर कनेक्ट करो तो हाँ यही तो हो रहा था। अपने मोबाइल पे मसला है इसको मुझे नीचे जाने के लिए सिविल तक आई है। ऐसा ही करते हैं। ये तो सिविल के बराबर नहीं है। ऐसा ही के बराबर में वो ट्रॉमा सेंटर है के बराबर में सिविल है। ये वाला रोड फायर ब्रिगेड वाला इसलिए जेन्युइन सिविल का इमरजेंसी है। बाकी मेन लीड वहाँ से है जो लोग करते हैं। मेन लीड वहाँ से वो है ना मेन लीड। अल्लाह ताला भाई किसी को ड्राइवर प्रॉब्लम फिर भी बात है क्या बनते हैं बात अल्लाह के पास चले जाए। बहुत तकलीफ है हमारे ही डायलिसिस का लोगों की तकलीफ बहुत वो क्या होगा शादी रोटी पड़ेगी रोटी वो कह रहा था पानी वो भी नहीं
आम की तरह घोल देता हूँ Assalamualaikum everyone. Am I audible to you? स्टार्ट करते हैं। मिस कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अलिजबा वेट कर रही हैं। मैंने कल लिंक शेयर किया था, उन्होंने जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। उनसे कहिए कि वो कह रही हैं कि वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हैं, बट आई थिंक सो इफ यू आर नॉट लेटिंग देम इन, पता नहीं कोई मसला हो रहा है उन्हें ज्वाइन करने में। मेरे पास जिसकी रिक्वेस्ट आई है एज ए गेस्ट, उनको मैंने एडमिट कर लिया मीटिंग में, और इसके अलावा तो मेरे पास अभी कोई एक्सटर्नल नहीं है। चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है, काइंडली माइक्रोफोन ऑफ कर दें अपना। ओके, अच्छा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इंडक्शन एंड रिकर्जन थे। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हमने कवर कर ली थी। प्रिंसिपल, वैलिडिटी, प्रूविंग अ समेशन फार्मूला, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि अगर हमें प्रूव करना हो सबमिशन फार्मूला को इन अ करेक्ट मैनर तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, बेसिकली हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को फर्स्ट एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को जो है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, एग्जांपल पे ओके, सॉल्यूशन में क्या है, वी हैव अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात हुई है, तो वो कौन कौन से हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। बेसिकली वी हैव 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू, आपके पास जो आंसर बन रहा है वो 4 बन रहा है, एंड देन पहले हमारे पास 1 ऐड हुआ, 1 के बाद 3 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, ठीक है, देन 7 ऐड हो गया, एंड देन हमारे पास 9 ऐड हो गया। ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, और जो आपके पास जो 25, 16, 9 एंड 4, ये सारे क्या हैं, इनके सम है जब हम इनको ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव एंड इंटीजर्स की जो है वो हम स्क्वायर इनका देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो स्क्वायर फॉर्म में ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल जो आपने ऑड इंटीजर्स दिए थे वो सारे ऐड ऑन हो गए। उसके बाद 2n-1 प्लस 2n प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला के अंदर क्या है, बेसिकली हम डबल द पावर कर रहे हैं, जो भी आपके पास नंबर है तो हम उसको एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा हम पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वैल्यू के साथ जो है वो हम उसको कंबाइन करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि हम इनकी पावर चेक कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर जो आपके पास इज इक्वल्स टू के बाद n स्क्वायर का एक पावर फॉर्म में आपको ये दिया था। We prove the conjecture is proved correct with mathematical induction basis step and inductive step। ये हम दोनों चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, P1 is true since 1 square is equals to 1, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं सबकी, दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिया 1 स्क्वायर is equals to 1। इंडक्टिव स्टेप क्या है, Pk implies Pk plus 1 for every positive integer। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू है वो P1 की वैल्यू है, तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो इम्प्लाई हो जाएगी k plus 1 के ऊपर। Assume the inductive hypothesis holds and then show that Pk plus 1 holds as well। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है, जितने भी ऑड नंबर्स थे 1 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, ये सारे आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। फॉर्मूला के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, 2k
k माइनस वन, k रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव और इंटीजर्स को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि हम डबल कर रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। माइनस वन आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूले का है, इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये आपके पास वही है कि जो भी n में नंबर है, जो भी n नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है। सो अज्यूमिंग पी के, इट फॉलोज दैट जितने भी आपके पास नंबर्स थे और नंबर्स वो सारे ऐड ऑन हो गए दोनों टर्म्स में। ये वाला फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो इनको स्प्लिट करवा दिया, इनको सेपरेट करवा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस ऑपरेटर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है वो, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, के स्क्वायर की, तो यहाँ पर अगेन हमने के स्क्वायर कॉल करवाया, प्लस ऑपरेटर का साइन जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। फिर आपके पास कॉमन हम निकाल लेंगे 2, क्योंकि 2 हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के अंदर कॉमन आ रहा है, k प्लस वन, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इंडक्टिव हाइपोथेसिस से आया है, ये k प्लस वन जो है ना वो आपके पास यहाँ से आया है, ठीक है। इंडक्टिव हाइपोथेसिस से यहाँ पे लिखा मेंशन भी किया, ओके। के स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, यहाँ पे सिर्फ इस स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, ब्रैकेट्स हटा दिए, ठीक है। और फिर आपके पास जो ओवरऑल टर्म बनी है वो बनी है k प्लस वन का होल स्क्वायर। Hence we have shown that pk plus 1 follows from pk, therefore the sum of the first n positive all integers in n square। यही चीज़ आपसे पूछी गई थी और इसी को आपने जो है वो बेसिस स्टेप और इंडक्टिव स्टेप के थ्रू प्रूव कर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या समझ में ना आया हो? अगर क्लास में बार बार आपकी चैट्स ना देख सकूं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बार बार स्लाइड्स से जो है वो चैट को स्विच करना, तो आप माइक ऑन करके मुझसे पूछें, ठीक है। इस स्लाइड में समझ में आ गया? ठीक है ताबीन, ओके, थैंक यू वेरी मच। अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगर मिस आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, क्लास मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोगों को सही से? स्लो है, आ रही है बट स्लो, ओके, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर आ रही है? थैंक यू नामा, ठीक है ताबीन, ठीक है, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। रिकर्सिव डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चरल इंडक्शन, ठीक है। रिकर्सिव की बात कर लेते हैं। What is the definition of recursive? A recursive or inductive definition of a function consists of two steps. Basis step में आपसे क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, इसलिए टेल द वैल्यू एट द बिगनिंग, ठीक है, यूजुअली एट n इज इक्वल टू 0। बेसिस स्टेप के अंदर वो वैल्यूज होती हैं जो कि बिगनिंग पे हमें नज़र आ रही होती है या हमें बिगनिंग पे मिल रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, f0 is equal to 1f0 is equal to 1f0 is equal to 1। अच्छा, ये जो भी लोग इतनी देर से ज्वाइन कर रहे हैं, कल मैंने सबके साथ लिंक शेयर कर दिया था, तो इन लोगों ने क्यों जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया इनवाइट? ठीक है, तो हम बेसिस स्टेप की बात कर रहे थे। जो वैल्यू आपकी स्टार्टिंग पोजीशन पर होती है उसको हम बेसिस स्टेप कह रहे होते हैं। कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेंशन किया है। रिकर्सिव स्टेप में क्या होता है, बिल्ड नेक्स्ट वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम बिल्ड करेंगे। गिव अ रूल टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू यूजिंग प्रीवियस वन, ठीक है। क्योंकि रिकर्सिव की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हम जो है वो एक रूल ऐसा हमने डिफाइन किया है कि हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करें प्रीवियस वैल्यू को यूज करते हुए, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस टू, ठीक है। दिस मीन टेक द प्रीवियस वैल्यू एंड ऐड टू, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या था, एन माइनस वन प्रीवियस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जो प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर प्लस टू ऐड कर, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। दिस इज योर स्टेप नंबर 3 और एग्जाम्पल,
ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, पुटिंग बोथ टुगेदर। अब हम दोनों स्टेप्स को जो 1 और 2 थे दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 1, f0 इज इक्वल टू 1, fn इज इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस 2। ये आपका स्टेप 2 था। दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। कैलकुलेट करवाएंगे, कैलकुलेट करवाने में आपके पास क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 तीनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। आपके पास तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। सारे लोग, अभी भी कुछ लोग जो है वो हमारे पास कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी का कोई क्वेश्चन है? हमने क्या किया बेसिकली, हमारे पास जो है वो 1 प्लस 2, ठीक है, 3 हो गया। 3 के अंदर हमने अगेन प्रीवियस वैल्यू ऐड करवाई 5 के अंदर अगेन हमने प्रीवियस वैल्यू ऐड करवाई प्लस 2, क्योंकि यहाँ आपको ऑलरेडी प्लस 2 गिवन है, ठीक है। तो आपके पास 7 मिल गया, ऑड नंबर्स आपके पास ऐड ऑन हो गए, ठीक है। सीक्वेंस मीनिंग द स्टेटमेंट सेज अ फंक्शन fn इज जस्ट लाइक अ सीक्वेंस, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या है कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप एक सीक्वेंस बना रहे होते हो, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है f0 f1 f2 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6, ये सारी एक सीक्वेंस फॉर्म में जो है वो जनरेट हो रही है। और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हम बात किस कर रहे हैं, रिकर्सिव की और बेसिस स्टेप्स की, ठीक है। फंक्शन इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, एक और इसकी एग्जाम्पल है, सपोज f इज डिफाइंड बाय स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। आपके पास एक स्टार्टिंग वैल्यू है f इज इक्वल्स टू 3, टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड, f n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वैल्यू की f n प्लस 3, फिर हम बात किसकी कर रहे हैं, f n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 f n प्लस 3। टेक प्रीवियस वैल्यू, इसका इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ तक आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया गया है कि ये आपकी कंडीशन है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इसको हम जो है वो ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टेक प्रीवियस वैल्यू, आपने प्रीवियस वैल्यूज ली, उसको मल्टीप्लाई करवाया आपने 2 से, ठीक है। ये वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके अंदर आपने प्लस 3 ऐड करवा दिया, ठीक है। देन f कॉमन ले लिया n प्लस 1, ठीक है। आपके पास एज इट इज प्रीवियस स्टेप से जो है वो आ गया, इज इक्वल्स टू 2 fn प्लस 3, ठीक है। ये आपके पास ओवरऑल एक कंडीशन बन गई है। अब हम 1 बाय 1 करके सारे फंक्शंस के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल f1 के लिए, f2 के लिए, 3 एंड 4 के लिए, ठीक है। तो फॉर f1 इज इक्वल टू 2 f0 प्लस 3, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है इसको हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। प्लस 3 आपके पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर बना वो 9 बन गया, ठीक है। फिर हम f1 के लिए करेंगे, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, बस ये आपके जहन में रखना है यहाँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 2, ठीक है। आंसर प्रीवियस वैल्यू का आंसर क्या आया था, 9 आया था, 2 इंटू 9 प्लस 3 फॉर्मूले का ऐड हो रहा है इक्वल टू 21, ठीक है। फिर आपके पास 2 था, प्रीवियस वैल्यू का आंसर 21 था, 2 इंटू 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 45। देन लास्ट स्टेप 2 इंटू 45, प्रीवियस वैल्यू का आंसर है प्लस 3 फॉर्मूले का ऐड हो रहा है इज इक्वल टू 93 ओवरऑल आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया? जी क्लास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी ताबीन, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है ताबीन, आपने कैसे कहा है? नो प्रॉब्लम, ओके। सबको समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर, थैंक यू हंस। बस इसका पर्पस क्या है, हम बेसिकली इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लास्ट फिजिकल क्लास अटेंड की होगी तो हमने जो है वो उस पर
ओवरऑल बात की इंडक्शन के ऊपर। इंडक्शन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको जल्दी से रिकॉल करते हैं। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हमें उन स्टेटमेंट्स पे हम बात कर रहे होते हैं। इंडक्शन बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, या स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम प्रूव कर रहे होते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और ये हमारी अजम्पशन नहीं होती। बेसिकली दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा हम बात कर रहे थे रिकर्सिव की, ठीक है। रिकर्सिव के अंदर हम बेसिकली ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, उन वैल्यूज़ की बेसिस पर जो है वो हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि एक डेटा आपको दे दिया, डेटा पॉइंट आपको दे दिया, उस डेटा पॉइंट की बेसिस पर हमें अगला डेटा पॉइंट या अगली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें पिछली वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, प्रीवियस वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। हमें जब पिछले पॉइंट्स का पता होगा तो ही हम जाके नेक्स्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पर्पस हमारा यही है, और ये काम हम किसके ज़रिए कर रहे हैं, फंक्शंस के ज़रिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी। एक और इसकी एग्जांपल है, गिव अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन, और फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, आपको पता है, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो इसका कुछ इस तरह का, ये आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, इसकी सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट करें अपने एंड से। एक एग्जांपल करवा दी है और आपको दूसरी भी करवा दी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आपको डिफाइन कर दी थी, एक और एग्जांपल आपको यहाँ करवा दिए, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, पर आप सॉल्व करके देखिए कैसे आता है, ठीक है। ओके, एक और है इसकी एग्जांपल, गिव अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू 0, 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, n नंबर तक जा रही है, n नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रही है a इंटू के की। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज a इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट लेंगे, 0 तक जाएंगे, n को 0 नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। a इंटू के, आंसर ही आपके पास क्या आ रहा है, a नॉट या a 0 आ रहा है, ठीक है। दोनों पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, दोनों ही आपके पास क्या है, 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे a नॉट आ रहा है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज सबमिशन, k नॉट k इज इक्वल टू 0, n प्लस 1 तक जाएंगे, a इंटू के इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन, k इज इक्वल टू 0 n a इंटू के प्लस, यहाँ पर एक सिंबल ऐड हो गया, ऑपरेटर ऐड हो गया प्लस का, a इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक और आपके पास टर्म यूज होती है फैगोनाची सीरीज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे इसी कोर्स के अंदर, और इससे पहले भी डेफिनेटली आपने टर्म सुनी भी होगी। फैगोनाची सीरीज के अंदर क्या होता है, कौन मुझे बताएगा, जरा क्विकली बता दें। कौन बताएगा इस टर्म को, फैबोनाची सीरीज, एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, प्रीसीडिंग टर्म इज सम ऑफ प्रीवियस टू, काबीन, ठीक है। थैंक यू हंस, ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई, नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म, बिल्कुल सही है अलीशा। ओके, ठीक है। तो इस यही एग्जाम्पल से आप ऑलरेडी फैमिलियर भी हो। यहाँ पे आपके पास एफ नॉट आ रहा है, इज इक्वल टू 1, f1 को 1 असाइन कर दिया, fn को जो है वो हमने असाइन कर दिया fn-1 प्लस n-2, ठीक है, क्योंकि हम इसी तरह से सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, f2, f3, f4, f5, ठीक है। हम f2 से लेकर f5 तक को कैलकुलेट करेंगे। f2 को निकालने के लिए हमें प्रीवियस टर्म f1 पता होनी चाहिए, f1 प्लस f0, ठीक है। ये दो प्रीवियस टर्म्स हमें पता होनी चाहिए f2 के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू f0 क्या था, 0 था, f1 क्या था, 1 था, ठीक है। दोनों का आपस में ऐड किया, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। f3 को निकालने के लिए हमें f2 प्लस f1 पता होना चाहिए, f2 का आंसर 1 आ रहा था, f1 ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2,
F4 के लिए F3 plus F2 which is 2 plus 1, F5 के लिए F4 plus F3 is equals to 3 plus 2 is equals to 5. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Example number 4. Show that whenever n greater than equal to 3, fn greater a n की power -2 where a is equal to 1 plus under root 5 divided by 2. Solution क्या है? Let Pn be the statement fn greater than a n minus 2. Use strong induction to show that Pn is true whenever n greater than equal to 3. यानी कि आपने क्या शो करना है? आपको शो ये करना है कि P जो नंबर है, जो भी नंबर होगा वो हमेशा ट्रू होगा जब कंडीशन दी होगी. ठीक है, ये कौन है? ठीक है, तो हम बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? बेसिक स्टेप n की वैल्यू क्या थी? P3. ठीक है, दिस इज योर Pn. Holds since a less than 2 is equals to F3. ठीक है, क्योंकि हम बात किस कर रहे हैं? n की बात कर रहे हैं, Fn की बात कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की विच इज P4. Holds since a square is equals to 3 plus under root 5 divided by 2 less than 3 is equals to F4. नेक्स्ट स्टेप आ गया. अच्छा, ये वैल्यू कहाँ से आई आपके पास? सारी की सारी 3 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन का पार्ट. ठीक है, और हम यहाँ पे बात किस कर रहे हैं? लेस देन 3 इज इक्वल टू F4. ठीक है, हमें बेसिकली कंडीशन चेक करनी है. इंडक्टिव स्टेप क्या कर रहे हैं? अज्यूम दैट P J. अच्छा, ये कुछ ऐसी टर्म्स है, फॉर एग्जाम्पल J K, ये हम जो है वो कुछ इंटीजर्स के लिए यूज करोगे. ठीक है, होल्ड्स इज दैट F J, यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई नंबर आएगा. ठीक है, ग्रेटर देन A J माइनस 2, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी n माइनस 2, ये वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है. ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स J विद 3 less than equals to J less than equals to K, where K greater than equal to 4, show that P K plus 1 holds is that F K plus 1 greater than A K minus 1. ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है? बताना ये है कि P n हमेशा ट्रू होगा जब आपके पास कंडीशन दी होगी. ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं K plus 1 का. ठीक है, किन नंबर्स को इंक्रीमेंट कर रहे हैं? Fn जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था इस कंडीशन. ठीक है, K plus 1 ग्रेटर देन A K minus 1. ठीक है, यहाँ पे n minus 1 था ना, तो अब जो भी वैल्यू है उसमें से 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. Since A square is equals to A plus 1 because A is a solution of x square minus x minus 1 is equals to 0. यानी कि इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पर कि A स्क्वायर आ कहाँ से रहा है? तो बेसिकली A स्क्वायर जो है वो इस मैथमेटिकल टर्म से आ रहा है. ठीक है, सेकेंड A K माइनस 1 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू A K माइनस 3, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे थे? हम 3 की बात कर रहे हैं. इज इक्वल्स टू A प्लस 1 इंटू A की पावर K माइनस 3. ऑलरेडी आपके पास सेम स्टेटमेंट आ रही है. इज इक्वल्स टू, अब आपस में क्या हुए? मल्टीप्लाई हो गए. A इंटू A K माइनस 3. ठीक है, प्लस का साइन आ गया बीच में. 1 इंटू A K माइनस 3 इज इक्वल्स टू A K माइनस 2 प्लस A K माइनस 3. ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास जो है वो यहाँ से A स्क्वायर यहाँ पर था. हमने क्या किया? पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ K टर्म, इसको हम पॉजिटिव से डिनोट कर रहे हैं, एड ऑन करके. ठीक है, माइनस आपके पास -2 ऑलरेडी फॉर्मूले में गिवन है, तो यहाँ से आपके पास जो है वो -2 की टर्म आ गई.
ठीक है, प्लस ए के माइनस 3 एक नंबर प्रोसीड कर लिया हम, ठीक है। बाय द इंडक्टिव हाइपोथेसिस बिकॉज के greater than equal to 4 we have f k minus 1 greater a k minus 3, ठीक है। ये ऑलरेडी आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है f k greater than a k minus 2, ठीक है। ये दोनों आपके पास k minus 3 k minus 2 की जो पावर्स है ये दोनों आपके पास जो है वो यहाँ पर मेंशन की, ठीक है। therefore it follows that f k plus 1 एक दफ़ा हमने जो है वो नेगेटिव के साथ किया है, ठीक है। दूसरी दफ़ा जो है वो हम पॉजिटिव के साथ करेंगे विच इज़ k प्लस 1। एक दफ़ा k माइनस 1 के साथ चेक किया, दूसरी दफ़ा k प्लस 1 के साथ इज इक्वल्स टू एफ के प्लस एफ के माइनस 1 ग्रेटर देन ए के माइनस 2 प्लस ए के माइनस 3, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हुई आपस में एड ऑन हो रही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू के माइनस 1, ठीक है। यानी कि पहले क्या हुआ था -2 -3 -1, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू चेक होगी, हेंस k प्लस 1 इज ट्रू। निकालना हमें सीधा सीधा यही था कि Pn ट्रू होना चाहिए, और Pn ट्रू होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एक स्टेप आगे इंक्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, स्टेप्स एड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। 1 के बाद 2 आ रहे हैं, 2 के बाद 3 आ रहे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। और हम ये स्टेप को दोनों तरफ से चेक करें, के -1 के साथ भी चेक करें, के +1 के साथ भी चेक करें, ठीक है। दिखने में थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आप इसकी मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करें कि फिबोनाची सीरीज़ की बात हो रही है। फिबोनाची सीरीज़ के अंदर आपको पता है कि हम प्रीवियस टर्म को निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए प्रीवियस 2 टर्म्स को चेक करें, ठीक है। प्लस बेसिस स्टेप की बात करें, इंडक्टिव स्टेप की बात करें, Pn लेना है। Pn हमेशा ट्रू होता है, और जब ट्रू होता है तो फिर ट्रू कब होता है, तो उसके आगे के नेक्स्ट स्टेप भी Pn अगर ट्रू है तो आगे के नेक्स्ट स्टेप भी क्या होने चाहिए, ट्रू होते हैं, ठीक है। विच इज k प्लस 1 और हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यूज को देखते हुए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इंडक्टिव स्टेप में फंक्शन रिलेशन ऑफ ए रिकर्सिव स्टेप में आप वैल्यूज ऑफ सीरीज को चेक करेंगे। क्या बोल रहे हैं, कौन है ये? सैयद अली। सैयद अली, इसके बजाय कि मैं इतना बड़ा मैसेज पढ़ूँ, ठीक है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, शो दैट व्हेन एवर n greater than equal to 3 fn greater than an minus 2, ठीक है। पूरी कंडीशन आपको दे देना, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, लेट Pn बी द स्टेटमेंट fn ग्रेटर an minus 2, क्योंकि फॉर्मूले से आ रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी, यूज स्ट्रॉन्ग इंडक्शन टू शो दैट Pn इज ट्रू व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि Pn ट्रू होना चाहिए जब आपके पास कंडीशन हो, ठीक है। ओके, बेसिक स्टेप 3 लिया हमने, हमारे पास ऑलरेडी क्या था, फॉर्मूले से आ रहा था। नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर है, 4 है, ठीक है। ओके, होल्ड सिंस a लेस देन 2 इज इक्वल टू f3, ठीक है। लेस देन 2, ऑब्वियसली जब 3 की बात कर रहे हो तो 3 से पिछला स्टेप क्या है, 2 का स्टेप है, ठीक है। सो वो आपके किसके बराबर आ गया, यानी कि f3 को निकालने के लिए, ओके। P4 होल्ड सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरी कंडीशन स्ट्रेट अवे हमारे पास जो है वो यहाँ से आ गई, ठीक है। P4 के लिए लेस देन 3 इज इक्वल टू f4, ठीक है। f4 के लिए अब हम 3 को करें, f3 की कंडीशन, आमना अनकन्फर्म यूजर,
पास ये इनका रोल नंबर क्या है? CR आपको मेरी स्क्रीन पे नेम शो हो रहा होगा इनका, अमान का। CR से मेरा क्वेश्चन है, इनका रोल नंबर क्या है अमान का? अमान अजवा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो हम बात करते हैं डॉक्टर स्टेप्स की। अज्यूम दैट पी जे होल्ड्स इज दैट, ठीक है। अब हम बात अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एक हम टर्म हमने ले ली जे की, अजम्पशन के तौर पे, ठीक है। एफ जे ग्रेटर देन ए जे माइनस टू। यहाँ पे हम एन माइनस टू ले रहे थे, यहाँ हमने जे माइनस टू ले लिया। दिस इज अवर अजम्पशन फॉर ऑल इंटीजर्स जे, जितने भी इंटीजर्स हैं जे के लिए, ठीक है। विथ सी लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू के। एक दफ़ा जे के साथ चेक करें, एक दफ़ा के साथ करें, दोनों आपके पास इंटीजर वैल्यूज है, बस ये आपने ध्यान में रखना है। वेयर के लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि अब हम हमारे पास यहाँ पे क्या है P4। शो दैट पी के प्लस वन होल्ड्स इज दैट एफ के प्लस वन लेस देन ग्रेटर देन ए के माइनस वन, ठीक है। ये कंडीशन आपको जो है वो चेक करवानी है, यानी कि हर उसमें आपके पास +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ओके, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, यानी कि हम बात करें कि अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये कि वैल्यूज क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ ये टर्म जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये आपको जो है वो रिप्रेजेंट करिए कि ए स्क्वायर को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर से बेसिकली। फिर हम बात करें ए के माइनस वन की, इज इक्वल्स टू ए नॉट ए स्क्वायर इंटू के माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस वन इंटू ए के माइनस थ्री, यानी कि इज इक्वल्स टू ए इंटू ए के माइनस थ्री प्लस वन इंटू ए के माइनस थ्री इज इक्वल्स टू के माइनस टू प्लस के माइनस थ्री। आपके पास इस पूरी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि पहले हमने के माइनस वन को देखा, ठीक है, के माइनस वन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। उसके बाद हम चेक करेंगे इंटू ए के माइनस थ्री को हम चेक करेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस वन आपके पास जो डिनोट कर रहा है वो इसको डिनोट कर रहा है, ए स्क्वायर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम ए प्लस वन, ठीक है, इंटू के माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, ठीक है। जो दोनों ए थे आपके पास, ये वाला ए और ये वाला ए, ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। और आपके पास पावर में क्या आ गया, के माइनस थ्री, इसकी मैं बात कर रही हूँ, इस टर्म, ठीक है, प्लस वन आ गया आपके पास, प्लस वन यहाँ पे ऐड हो गया इंटू के माइनस थ्री। बेसिकली हमने क्या किया, आसान अल्फाज में इस टर्म को यहाँ इज इक्वल्स टू के बाद एक्सपेंड करके लिख दिया आसान अल्फाज में, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए के माइनस टू प्लस ए के माइनस थ्री, ठीक है। एक टर्म आपके पास जो है के माइनस थ्री की आ गई, के माइनस थ्री से पिछली टर्म क्या आती है आपके पास, के माइनस यार ठीक है। दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई, के माइनस बेटे तुम उस तरफ हो, इस तरफ बाय द नहीं हो। इंडक्टिव हाइपोथेसिस बिकॉज के ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वी हैव, हमें ये दो चीज़ें, हमें ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। जिसके लिए हमारे पास क्या है, के माइनस वन, ये ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूले से आ रहा है, ग्रेटर देन ए, एक टर्म आपके पास के माइनस थ्री की आई है यहाँ पे, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो हमने अभी निकाला है। दूसरी टर्म आपके पास ए की पावर के माइनस टू की आई है, ठीक है।
और हमें मालूम क्या करना है, fn या f के पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देयरफॉर इट फॉलोज दैट fk plus 1 is equals to fk plus k minus 1, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू की बात करें, दैट्स वाई माइनस को शो करें, माइनस k minus 1 को, ग्रेटर देन दो टर्म्स क्या आई थी, a की पावर k minus 2 प्लस a की पावर k minus 3, बराबर किसके है, a की पावर k minus 1 के, ठीक है। यानी कि यही पिछली टर्म्स बन रही हैं जैसे हमने यहाँ बात की थी। और फिर आपके पास जो है वो यही स्टेटमेंट है कि k प्लस 1 क्या होता है, यानी कि हर एक नंबर के अंदर जब अगला नंबर इंक्रीमेंट किया जाता है, एक नंबर इंक्रीमेंट किया जाता है, तो वो क्या होता है, कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू कंडीशन हो जाती है। अब समझ में आया क्लास? एक एक स्टेप को जो है वो थॉरोली डिफाइन किया है, अब समझ में आ गया? ओके मारिज, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये है कि अब काफ़ी सारे लोगों को समझ में आ गया। ओके, कौन किसको ऐड करना है? ठीक है, कर दिया जी क्लास। ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गई है? हसन, फैबुना की बहुत सारी एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास आपके चैप्टर को बुक में से जब चेक करोगे तो वहाँ पर आपको फैबुना की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, ठीक है। 2-3 जो है वो हमने इसमें करवाई हैं लेक्चर में, बाकी की आपको बुक में से बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है हसन। चलो, अब सबका जो रिस्पॉन्स है वो आ गया है, मेजॉरिटी का आ गया है, तो इसका मतलब ये क्लियर है। और यहीं तक जो है वो इंडक्शन का लेक्चर है। सो बेसिकली इंडक्शन टोटल 19 स्लाइड्स हैं आपके पास, और ये इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो, अब ज़रा नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर प्रोसीड करते हैं, विच इज़ काउंटिंग। अच्छा, समरी क्या है, द बेसिक्स ऑफ काउंटिंग, पिजन होल प्रिंसिपल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें आप कवर करोगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, जनरलाइज परम्यूटेशन, जनरेटिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, फिलहाल अभी ये इंक्लूडेड नहीं। ओके, द बेसिस ऑफ काउंटिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या है, प्रोडक्ट रूल है, सम रूल है, सब्ट्रैक्शन रूल है, डिवीजन रूल है, और इनकी सारी एग्जाम्पल्स हैं, और फिर ट्री डायग्राम्स हैं। ओके, स्लाइड नंबर 5, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, द प्रोडक्ट रूल। The product rule, a procedure can be broken down into a sequence of 2 tasks, ठीक है। There are n1 ways to do the first task and n2 ways to do the second task. Basically, you have a product rule. So basically, you have procedures which is n1 ways to do the first task and n2 ways to do the second task. Then there are n1 into n2 ways to do the procedure. Okay, example. How many bit strings of length 7 are there? Since each of the 7 bits is either a 0 or a 1, यानी कि as you all know कि जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स होती हैं वो या तो 0 की होती हैं या फिर 1 की होती हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 7, 2 की पावर 7, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, 7 की, लेंथ ऑफ 7 स्ट्रिंग, which is equals to 128. Is that clear? Is that clear, everyone? Okay. Okay, the product rule. How many different license plates can be made if each plate contains a sequence of 3 uppercase English letters followed by 3 digits? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स बतानी है, ठीक है। लाइसेंस प्लेट के अंदर आपके पास जो है वो 3 अपर केस इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए और 3 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है। सो बाय द प्रोडक्ट रूल, सॉल्यूशन में क्या है, देयर आर 26। अच्छा, 26 का क्या मतलब है, इंग्लिश लेटर्स के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो डिजिट्स जो हमें 3 डिजिट्स बेसिकली देखने हैं, ठीक है। लाइसेंस प्लेट की बात हो रही है,
अब डिजिट्स की बात हो रही है तो डिजिट्स जो है वो हम स्टार्ट ले रहे हैं 0 से 9 तक। सो 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हुए वो आपके पास कितने बने, टोटल 10 बने, ठीक है। और आपको मालूम क्या करना है, आपको सीक्वेंस मालूम करनी है 3 अपर केस इंग्लिश लेटर्स की और 3 डिजिट्स की, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट केस 26 पॉसिबिलिटीज, फिर सेकेंड केस अगेन 26 पॉसिबिलिटीज एंड फॉर थर्ड केस 26 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इंग्लिश लेटर्स। देन फॉर फर्स्ट डिजिट 10 possibilities, for second digit 10 possibilities and for third digit 10 possibilities। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 26 जो है वो बेसिकली आपके पास इंग्लिश लेटर्स से जो है वो काउंट आ रहा है। 10 जो है वो आपके पास जो टोटल डिजिट्स होते हैं, जो डिजिट्स की हम बात कर रहे हैं वो उनका जो रेंज है वो हम बेसिकली बात कर रहे हैं 0 till 9। सो 0 till 9 का जो काउंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 10 का काउंट बन रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपके पास 3 की बात हो रही थी, अपर केस इंग्लिश लेटर्स और 3 डिजिट्स। तो हमने क्या किया, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई किया और ओवरऑल आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट पॉसिबल लाइसेंस पेज, 26 चॉइसेस फॉर ईच लेटर, 10 चॉइसेस फॉर ईच डिजिट। गॉट इट? ये वाली एग्जांपल समझ में आई है? ठीक है, okay, next slide, counting functions. How many functions are there from a set with m elements to a set with n elements? ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कितने फंक्शंस ऐसे हैं जो कि m एलिमेंट्स के को डिनोट कर रहे हैं और n एलिमेंट्स को भी, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, since a function represents a choice of one of the n elements of the codomain for each of the m elements in the domain, the product rule tells us that there are n into n into n into n and so on is equals to n की पावर m such functions। दोबारा से रिपीट करते हैं, कितने फंक्शंस ऐसे हैं with m elements to a set with n elements। m और n की बात हो रही है आपस में, ठीक है। so, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो चॉइसेस n एलिमेंट्स की जो कि कोर डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर ईच ऑफ द m एलिमेंट्स इन द डोमेन, जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोर डोमेन और डोमेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फंक्शंस की बात की थी। फंक्शंस याद है, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बायजेक्टिव, जिसका आप ऑलरेडी मिड भी दे चुके हो। ये दोनों टर्म्स हमने वहाँ पे इनको स्टडी किया था कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये आपको पता होगा, क्लैरिटी होगी, क्योंकि इसका हम मिड भी ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो द प्रोडक्ट रूल टेल्स अस दैट देयर आर n into n is equals to n की पावर m such functions। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काउंटिंग 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन किसको डिनोट कर रहा होता है, इज इट सर्जेक्टिव, इज इट बायजेक्टिव और इट इज इंजेक्टिव। 1 to 1 फंक्शन बेसिकली इंजेक्टिव को डिनोट करता है, ठीक है। हाउ मेनी 1 to 1 functions are there from a set with m elements to one with n elements? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, सॉल्यूशन क्या है, सपोज द एलिमेंट्स इन द डोमेन आर, यहाँ पर आपने सीक्वेंस के तौर पर इसको रिप्रेजेंट किया। 1 to 1 फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आपने एलिमेंट्स बताने डोमेन के अंदर, ठीक है। आपने क्या किया, सीक्वेंस के तौर पे इसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं a1 a2 a3 till am एलिमेंट्स। देयर आर n वेज, यानी कि मल्टीपल वेज हैं टू चूज अ वैल्यू ऑफ a1 एंड n माइनस 1 वेज टू चूज a2, यानी कि जो a1 की वैल्यू आएगी, ठीक है, और हमें जब a2 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, n minus 1 choices। The product rule tells us that there are n, कॉमन निकाल लिया, n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus 4 till n minus m plus 1 such functions, ठीक है। यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल a2 पे जाने के लिए या a3 पे जाने के लिए या am तक जाने के लिए हम
प्रीवियस जो टर्म्स हैं आपके पास उनको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं फ्रॉम n नंबर्स, और ऐड क्या कर रहे हैं, +1, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एक तरफ से इंक्रीमेंट हो रहा है, आप n1 पे जा रहे हैं, n-1 फिर n-2 फिर n-3, यानी कि पूरी एक सीक्वेंस में चल रही है। ठीक है, तो सीक्वेंस किस तरह से चल रही है, जब इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है +1 का। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम है? एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन? ओके, हंस ने कहा है, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हंस बेसिकली हम बात कर रहे हैं काउंटिंग फंक्शंस की, कि फंक्शंस को काउंट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ओके, सो स्टेटमेंट है, हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंस अ फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ चॉइस ऑफ वन ऑफ द n एलिमेंट्स, यानी कि हमें बेसिकली n और m के दरमियान में जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पे बात करें हम को डोमेन की और डोमेन की। अच्छा, को डोमेन और डोमेन ये दो टर्म देखते हैं, जब हम सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव वाला जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो यहाँ हमने उसको स्टडी किया था। ठीक है, सो द प्रोडक्ट रूल टेल अस दैट देयर आर n into n is equals to n की पावर m सच फंक्शंस, यानी कि दोनों एलिमेंट्स क्या हुए, एक दूसरे की जो है वो मल्टीप्लाई हो गए। बेसिकली जो आपके पास n फंक्शंस थे, तो उसके साथ आपके पास m फंक्शंस जो है वो क्या हो गए, m एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, यानी उसकी पावर में आ गए। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं फंक्शंस को बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्टिव वे। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शंस की बेसिस पे हम इसको काउंट कर रहे हैं। So how many one-to-one functions are there from a set with m elements to one with n elements? तो इसका solution क्या है? Suppose the elements in the domain are, हम ही suppose कर रहे हैं कि हमारे पास जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस फॉर्म में है, और वो सीक्वेंस स्टार्ट इस तरह से हो रही है कि फॉर एग्जांपल A1 से स्टार्ट हो रही है, A2 से स्टार्ट हो रही है, A3 A4 टिल AM तक, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमें m एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, सो देयर आर n वेज, यानी कि नंबर ऑफ वेज टू चूज अ वैल्यू ऑफ a1 एंड n-1 वेज टू चूज a2। a1 को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे n वैल्यूज हैं, और a2 को निकालने के लिए हम प्रीवियस वैल्यू को चेक करेंगे विच इज n-1। ठीक है, सो प्रोडक्ट रूल आपके पास कुछ इस तरह की बनेगी कि n आपने कॉमन निकाल दिया, n-1 n-2 फिर n-3 n-4 टिल कहाँ हम n-m तक जाएंगे। यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, और हर एक सीक्वेंस के बाद दूसरी सीक्वेंस को ऐड होने के लिए इंक्रीमेंट होगा विच इज +1 का। तो ये पूरी बात हमने यहाँ पे डिस्कस की है। हंस, अभी क्लैरिटी है? ठीक है हंस, थैंक यू। चले अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। टेलीफोन नंबरिंग प्लान एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, ये बेसिकली हम काउंटिंग नंबर्स की मल्टीपल एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। तीसरी एग्जाम्पल हम बात करते हैं टेलीफोन नंबरिंग की। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, द नॉर्थ अमेरिकन नंबरिंग प्लान specifies that a telephone number consists of 10 digits consisting of a 3-digit area code, a 3-digit office code and a 4-digit station code। यानी कि टेलीफोन एक नंबर है जिसके अंदर टोटल 10 डिजिट्स हैं, जिसमें 3 डिजिट जो है वो एरिया कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डिजिट जो है वो ऑफिस कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 4 डिजिट जो है वो स्टेशन कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द डिजिट्स। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कौन कौन सी हैं? अच्छा, अब यहाँ पे x से डिनोट किया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में, लेट्स x डिनोट अ डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, 0 से 9 तक के नंबर्स यहाँ पर क्या हुए, डिनोट किए गए डिजिट्स। ठीक है, तो कितना काउंट बना, 10 चॉइसेस। ओके, n डिनोट कर रहे हैं, लेट n डिनोट अ डिजिट फ्रॉम 2 to 9, 2 से 9 तक की चॉइसेस, तो टोटल कितनी बनी, 8 चॉइसेस। ओके, लेट y डिनोट अ डिजिट दैट इज 0 और 1, तो कितनी चॉइसेस बनी, 2 चॉइसेस।
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ ओल्ड प्लान्स भी हैं, कुछ न्यू प्लान्स भी हैं। इसके फॉर्मेट होता है ना कि ओल्ड नंबर का फॉर्मेट, फिर न्यू नंबर का फॉर्मेट, तो यहाँ पे इसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। अच्छा इन द ओल्ड प्लान इन द यूज इन 1960s, यानी कि कुछ ऐसा ओल्ड प्लान जो कि 1960s के दौरान यूज हुआ गया था, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का था। ये नंबर का फॉर्मेट था n/x। इन सब में कोई ना कोई नंबर प्लेस होंगे, ठीक है, जो आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा अब न्यू प्लान किस तरह का है? जो न्यू फॉर्मेट है नंबर्स का वो कुछ इस तरह का है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस नजर आ रहा होगा ये न्यू फॉर्मेट में और ओल्ड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है। दिस इज योर ओल्ड फॉर्मेट, दिस इज योर न्यू फॉर्मेट। ओके। हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल अंडर द ओल्ड प्लान एंड द न्यू प्लान? पूछा गया है कि कितने डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स पॉसिबल हैं ओल्ड और न्यू प्लान के अंदर। सॉल्यूशन क्या है? अंडर द प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ओल्ड प्लान के ऊपर। पहले देखते हैं। ठीक है। ओल्ड प्लान के अंदर क्या है? दिस इज योर ओल्ड प्लान। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया कोड NYX। इसके अंदर हम NYX के अंदर हम एरिया कोड लेंगे। एरिया कोड हमारे पास कितने डिजिट्स का था? 3 डिजिट्स का था। ठीक है। ओके। सो NYX। ठीक है। N कितना था? वी हैव 8 चॉइसेस। Y कितना था? वी हैव 2 चॉइसेस। X कितना था? 10 चॉइसेस। ठीक है। सो क्या बना? 8 इंटू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 160। ओके। सेकेंड स्टेप क्या था? ऑफिस कोड। ऑफिस कोड हमारे पास कितने डिजिट्स का था? ये भी 3 डिजिट्स का था। अगला क्या बन रहा है? NNX। दिस इज ओल्ड फॉर्मेट। ठीक है। सो अब अगेन n को हम देखेंगे कितनी चॉइसेस थी? 8 चॉइसेस थी। अगेन 8 चॉइसेस फॉर n। फॉर x देयर आर 10 चॉइसेस। तो तीनों का आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया। रिजल्ट इज 640। ओके। स्टेप नंबर 3 स्टेशन कोड चेक करना है। स्टेशन कोड के लिए कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन में यही मेंशन है 4 डिजिट स्टेशन कोड। तीसरा फॉर्मेट क्या है? दिस इज योर फॉर्मेट। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं दैट्स व्हाई हमने 4x से रिप्रेजेंट किया। गॉट इट? x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 10 चॉइसेस को। तो 4 दफा 10 को हमने क्या किया? 4 टाइम्स 10 को हमने मल्टीप्लाई किया। तो आंसर विल बी 10,000। टोटल ओल्ड नंबर कितने हैं? जितने भी रिजल्टेंट आंसर्स आ रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। टोटल आपके पास क्या आ रहा है? ये आउटपुट आ रहा है। चलिए अब न्यू प्लान को फटाफट देखते हैं। न्यू प्लान का फॉर्मेट, दिस इज योर न्यू प्लान फॉर्मेट। अगेन NXX। अब सबके आगे जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। 8 चॉइसेस फॉर n, 10 चॉइसेस फॉर x, अगेन 10 चॉइसेस फॉर x। आपस में तीनों को मल्टीप्लाई किया। 800 आंसर आया पहले का। यानी कि एरिया कोड का आंसर क्या आ रहा है? 800। दिस 800 इज योर एरिया कोड। ठीक है। ऑफिस कोड अगेन सेम है बिल्कुल। यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है सेम एज स्टेप 1। ठीक है। स्टेशन कोड 4 लेटर्स का स्टेशन कोड है। ठीक है। ये भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे आपने प्रीवियस किया है। सब में आप जो है वो x को क्या करोगे? 10 टाइम्स जो है वो x 4 टाइम्स जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या चीज़? 10। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आता है? 10,000। तो तीनों का हमने क्या किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास ओवरऑल आंसर बन गया। तो दिस 10,000 इज योर स्टेशन कोड। ठीक है। जब तीनों का आपने ओल्ड न्यू प्लान के अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कुछ इस तरह का आंसर बन गया। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये आपके पास कुछ ओवरऑल डिजिट्स बन गए। क्लास टेलीफोन नंबर की एग्जाम्पल समझ आई? ओल्ड प्लान न्यू प्लान समझ आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एरिया कोड पूछा गया था। उसके अलावा ऑफिस कोड दिया हुआ था। उसके अलावा स्टेशन कोड आपसे पूछा गया था। ठीक है। सो इन सब के ज़रिए आपने जो है वो ये चीज़ें कैलकुलेट की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लास? ये एग्जाम्पल समझ आ गई? अरीशा को समझ नहीं आई है, हंस को भी समझ नहीं आई है। अरीशा है? अरीशा अच्छा आप कह रही हैं कि आ गई। नो आई हैव क्लियर। ठीक है। हंस को भी समझ आ गई है।
ठीक है ताबीन, समझ आ गया सबको। बाकी लोग भी ज़रा जल्दी से रिस्पॉन्स कर दें ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि आप लोगों को समझ आ गया। नहीं आया, खदीजा को समझ नहीं आया। वेरी बोरिंग। सैयद अली, अगर बहुत बोरिंग है तो आप जा सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं, यहाँ पे आपको किसी ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ। सेक्शन ई, सैयद अली, आप क्लास लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये क्लास नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए क्लास है जिनको समझना है। खदीजा के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, खदीजा को समझ नहीं आया। खदीजा बेसिकली एक नंबरिंग प्लान है नॉट अमेरिकन की, ठीक है, जो कि टेलीफोन नंबर को खदीजा मेरी स्क्रीन पे देख लेगा, ठीक है, जो टेलीफोन नंबर को जो है वो डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली 10 डिजिट्स हैं टोटल, जिसमें से 3 डिजिट्स एरिया कोड के हैं, 3 डिजिट्स ऑफिस कोड के हैं, 4 डिजिट्स है वो स्टेशन कोड के, हमें खुद आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। प्लान हमें बेसिकली ये पूरा आपका क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल अंडर द ओल्ड प्लान एंड द न्यू प्लान? कितने नंबर पॉसिबल है ओल्ड और न्यू प्लान के अकॉर्डिंग? फॉर्मेट बताया गया है ओल्ड प्लान का, दिस इज योर न्यू प्लान फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, अब आपको डिनोट कर दिया गया है कि x आपके पास क्या है, 0 से 9 तक की चॉइसेस है। टोटल काउंट कितने बने? 10 चॉइसेस बनी, ठीक है। एंड डिनोट करें 2 to 9 चॉइसेस, तो टोटल कितनी बनी? 8 चॉइसेस, ठीक है। और y डिनोट करें 0 और 1 को, विच इज 2 चॉइसेस, ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल निकालेंगे ओनली फॉर ओल्ड प्लान। ओल्ड प्लान ये फॉर्मूला है, सॉरी ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर ये नंबर्स जो यहाँ ब्लैक में हाईलाइटेड है, सिर्फ आपने ये पुट करना है, ठीक है। इनको इनके अकॉर्डिंग पुट करना है और आपस में क्या करवा देना है? मल्टीप्लाई करवा देना है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल की बात करें। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई ही होगा, ठीक है। सो एन बाई एक्स पहला लिया हमने पैटर्न, पहला पैटर्न लिया एन बाई एक्स का, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, जिसको डिनोट करे थे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करवा दिया। सेकेंड पैटर्न क्या है? एन एन एक्स का पैटर्न है, आपस में क्या किया? वैल्यूज पुट करवाई और मल्टीप्लाई करवा दिया। थर्ड पैटर्न क्या है? ठीक है, थर्ड पैटर्न एक्स का पैटर्न है जिस जो रिप्रेजेंट करे स्टेशन कोड को, लेकिन क्योंकि ये 4 डिजिट की बात हो रही है तो यहाँ हम 3 मार्क नहीं करेंगे, हम 4 मार्क करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने बताया। तो फिर इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाया और इसका ओवरऑल आंसर आ गया, ठीक है। न्यू प्लान का फॉर्मेट ये है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आपस में क्या किया? इनको वैल्यूज पुट करी, मल्टीप्लाई करवा दिया। सेम कोड, सेम एज फॉर स्टेशन कोड, तीनों वैल्यूज जो ओवरऑल आंसर आया 10,800 एंड अगेन 800, आपस में इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओवरऑल आंसर आपके पास यहाँ पे मेंशन है। खतीजा समझ आ गया? ठीक है, स्लाइड्स को थोड़ा जूम कर देते हैं। Okay, counting subsets of a finite set. Counting subsets of a finite set. Use a product rule to show that the number of different subsets of a finite set S is 2 सबसेट ऑफ S, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ये सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जो है वो आपने यूज करना है और आपने बताना है कि जो भी नंबर है डिफरेंट सबसेट के, वो क्या है? फाइनाइट सेट के, वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन क्या है? When the elements of S are listed in an arbitrary order, there is a one-to-one correspondence between subset of S and bit string of length S. इंजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे 1-to-1 की, ठीक है। When the elements of S are listed in an arbitrary order, क्या मतलब होता है इसका? इस टर्म का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? जी जरा क्विकली बताएं मुझे क्या मतलब होता है। आई वॉन्ट मोर रिस्पॉन्सेस। सिर्फ अरीशा और अब्दुल्ला बिन वकार, बस यही 2 लोग क्लास सुन रहे हैं। ताबीन 1-to-1 की बात नहीं कर रहे, आर्बिट्री की बात कर रहे हैं।
रैंडम चॉइसेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है अब्दुल्ला, रैंडम चॉइसेस ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास इस टर्म का मतलब क्या है कि रैंडम चॉइसेस होती हैं, ठीक है। When the element of S are listed in random choices, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं S के वो अगर randomly अरेंज हुए हुए हैं, so there is a 1-to-1 correspondence between subset of S and bit string of length S, ठीक है। When the I element is in the subset, जब ith एलिमेंट यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जो कि इस पोजीशन पर है और वो सबसेट के अंदर मौजूद है, सो द बिट स्ट्रिंग हैज अ 1 इन द आई पोजीशन एंड अ 0 अदरवाइज, ठीक है। तो यानी कि कोई एलिमेंट अगर इस पोजीशन पर, ऐसा एलिमेंट जो कि इस पोजीशन पे प्रेजेंट है और वो सबसेट है, तो उसकी बिट स्ट्रिंग क्या बनेगी 1 ith पोजीशन पे, और उसके अलावा अदरवाइज उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी कि उसकी बिट स्ट्रिंग क्या बनेगी 0 बनेगी, ठीक है। सो बाय द प्रोडक्ट रूल देयर आर 2 subset of S such bit strings and therefore 2 subsets. तो बेसिकली टोटल सबसेट कितने बने 2 बने, क्योंकि हम बात किसकी करें 2 की बात करें, 1 and 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और बाकी लोग? मरियम, रेहान, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे चैट पर या माइक ऑन करके बता दे, और अगर मैं बार बार आप लोगों की चैट ना देख सकूं क्योंकि मुझे बार बार स्विच करना पड़ रहा है टैब, ठीक है, तो आप लोग माइक ऑन करके भी बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रोडक्ट रूल इन टर्म्स ऑफ सेट। अब आपको यहाँ पे स्ट्रेट अवे सीक्वेंस नजर आ रही है, ठीक है। ओके, if A1, A2, A3, A4 till AM are finite sets, then the number of the elements in the Cartesian product of these sets is the product of the number of elements of each set. आपस में क्या होंगे, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हम बात किसी करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पता है कि जितने भी नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स होते हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। द टास्क ऑफ चूजिंग एन एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A1 into A2 into A3 into AM is done by choosing an element in A1, an element in A2, an element in A3 and an element in A1, ठीक है। सो बाय द प्रोडक्ट रूल इट फॉलोज दैट आपस में क्या हुए, सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है, और इसको फिर हमने सेपरेटली डॉट प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंट करवा दिया, यानी कि A1 को हमने अलग सबसेट में प्रोड्यूस करवाया, A2 को अलग प्रेजेंट करवाया, इंटू A3 इंटू A4 इंटू AM, ठीक है। सो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपस में मर्ज हुए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का, एक आपके पास प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जिसको हम डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जरिए जितने नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स हैं ये आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। ओके, डीएनए एंड जीनोम्स की बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी सारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पर। अच्छा, अब वो क्यों आया है वो बताती हूँ मैं। पहले तो ये समझिए कि डीएनए एंड जीनोम क्या होता है। बेसिकली हम बात करें जीन की, अ जीन इज अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल that encodes a particular protein and the entirety of genetic information of an organism is called its genome, ठीक है। बात हम करें जीन की, जीन्स क्या होती हैं, बेसिकली कुछ सेगमेंट्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल से क्या मुराद है, जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। इसकी मैं एक आसान से आपको बहुत एग्जांपल देती हूँ। यूएसबी कार्ड होता है, ठीक है। यूएसबी कार्ड के अंदर, यूएसबी सबके पास होती है, ठीक है। वो यूएसबी के अंदर आपका तमाम जो डेटा होता है वो आप स्टोर करते हो। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उस यूएसबी में स्टोर करवा देते हो, ठीक है, ताकि जब आप चाहो वो यूएसबी को आप जब इंसर्ट करो और उसके अंदर से वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकें।
सो बिल्कुल इस तरह जीनोम होता है, ठीक है। जीनोम के अंदर पूरी ह्यूमन की इंफॉर्मेशन, पूरी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस की इंफॉर्मेशन उस जीनोम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। हमारे जो इंटरनली एक जीनोम काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म की, हर एक ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम। जीनोम स्टोरेज सिस्टम का काम करता है, जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी की स्टोर होती है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, DNA molecule consists of 2 strands of block known as nucleotides, यानी कि अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ स्ट्रैंड्स से मिलके बनते हैं, ठीक है, जिनको वो आपस में, जिनसे वो आपस में ज्वाइन हुए होते हैं, जिनको कहा गया न्यूक्लियोटाइड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोज्ड ऑफ बेसेस एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन, ठीक है। और ये इनके सिंगल लेटर कोड्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ए, सी, जी और टी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इन पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड्स के सिंगल लेटर कोड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड क्या काम करता है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इससे मिलकर बनते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया हैज बिटवीन 10 की पावर 5 एंड 10 टू द पावर ऑफ 7 लिंक्स, वन ऑफ द 4 बेसिस, ठीक है। यानी कि सबके अंदर जो है वो डीएनए, हर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो प्लांट चाहे वो मैमल्स हैं, ठीक है, सबके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब क्योंकि हम यहाँ पे काउंट की बात कर रहे हैं, किसके, बैक्टीरिया के काउंट की बात कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया के अंदर काउंट आपको बताया हुआ है हैज बिटवीन 10 की पावर 7 एंड 10 की पावर 5, ये रेंज होती है बेसिकली टोटल बेसिस की। जो 4 बेसिस है वो 4 कौन कौन सी हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है आपके पास एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है और थाइमिन है, ठीक है। मैमल्स हैव, अब ये सब बात कर रहे थे हम बैक्टीरिया की, ये सिर्फ बैक्टीरिया की रेंज, ठीक है। मैमल्स हैव बिटवीन 10 टू द पावर 8 एंड 10 टू द पावर 10 लिंक्स। मैमल की रेंज जो है वो तकरीबन 10 की पावर 8 टिल 10 की पावर 10 तक के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो बाय द प्रोडक्ट रूल देयर आर एटलीस्ट 4 to the power of 105 different sequences of base in the DNA of bacteria and 4 to the power of 108 different sequences of bases in the DNA of mammal. यहाँ पर डीएनए और जीनोम को डिस्कस करने का पर्पस क्या है बेसिकली, क्योंकि हम बात करें काउंटिंग नंबर्स की, ठीक है। सो अगर हमें जो है वो जीनोम को, या हमें जो है वो सीक्वेंसेस को काउंट करना हो, जो बेसिस हैं, बेस पेयर जो होते हैं, तो उनको हमें बैक्टीरिया के काउंट कर रहे हो या ह्यूमन बॉडी के काउंट करने हो, या फिर हमें जो है वो मैमल्स के काउंट करने हो, तो वो बेसिकली हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया। ये तो बात हो गई थी बैक्टीरिया की और उसके अलावा जो है वो मैमल्स की। अब हम बात करते हैं द ह्यूमन जीनोम इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 23,000 जीन्स ईच विद 1000 और मोर लिंक्स। ह्यूमन जीनोम के अंदर 23,000 जीन्स है, ठीक है, यानी कि आप सब के अंदर जो जीन्स है ना वो तकरीबन 23,000 के करीब, यानी कि इतनी ज़्यादा जीन्स, और हर एक जीन का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, हर एक जीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। सो biologists, mathematicians and computer scientists all work on determining the DNA sequence genome of different organism. It doesn't matter कि वो खाली biologist हैं, चाहे वो mathematicians भी हो, चाहे वो computer scientists भी हो, सारे के सारे जो है वो आज के दौर में जीनोम पे काम कर रहे हैं, DNA sequences पे काम कर रहे हैं for different organism, ठीक है। कुछ लोग जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया पे काम कर रहे होते हैं, यानी कुछ लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ होता है कि वो सिर्फ बैक्टीरिया पे जो है वो काम करेंगे, कुछ का इंटरेस्ट होता है कि वो ह्यूमन जीनोम पे काम करेंगे, कुछ का इंटरेस्ट होता है कि वो मैमल्स के ऊपर, मैमल्स के जीनोम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरी जीनोमिक रिसर्च जो है, जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स, जिससे हम प्रोटियोमिक्स का जो मैं टर्म यूज़ करूँ बेसिकली फॉर प्रोटीन्स की मैं बात कर रही हूँ, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ रिसर्च चल रही है, ठीक है। और एआई, और अब क्योंकि आपको पता है जो दौर चल रहा है वो दौर चल रहा है, ठीक है। तो इन तमाम
के ऊपर क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट, ये सारे के सारे जो है वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। बख्तियार माइक्रोफोन प्लीज ऑफ रखिएगा अपना। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? Okay, basic counting principle, the sum rule. The sum rule, if a task can be done either in one of n1 ways or in one of n2 ways, where none of the set of n1 ways is the same as one of the n2 ways, then there are n1 plus n2 ways to do the task. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या बताया हुआ है, नंबर ऑफ टास्क बताए हुए हैं कि एक तरीका, एक से दूसरा तरीका, ठीक है, n2 वेज या n1 वेज हो सकते हैं एक ही टास्क को करने के, ठीक है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली उसको बता दें कि हम आपस में क्या करेंगे, ऐड ऑन कर देंगे n1 को प्लस n2 को वेज टू डू द टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मस्ट चूज ईदर अ स्टूडेंट और अ फैकल्टी मेंबर एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ यूनिवर्सिटी कमेटी। How many choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student? ठीक है, so how many choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics committee? टोटल 37 जो है वो मैथमेटिक्स कमेटी से बिलोंग कर रहे हैं और 83 मैथमेटिक्स मेजर्स ऐसे हैं एंड 83 मैथमेटिक्स मेजर है एंड नो वन इज बोथ अ फैकल्टी मेंबर एंड अ स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो दोनों ही हो, जो फैकल्टी मेंबर भी हो और जो स्टूडेंट भी हो। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है, बाय द सम रूल इट फॉलोज दैट देयर आर 37 प्लस 83। सिंपल, आपने क्या किया, 37 को ऐड ऑन करवा दिए 83 से, तो कितने पॉसिबल वेज आ गए, हमें रिप्रेजेंटेटिव के वेज देखते हैं। सो बेसिकली 37 प्लस 83 इज इक्वल टू 120 पॉसिबल वेज टू पिक अ रिप्रेजेंटेटिव। हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए थे, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हमने बता दिया कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सी चॉइसेस हैं। ठीक है, तो बेसिकली 37 जो थे वो मैथमेटिक्स फैकल्टी से थे और 83 जो है वो मैथमेटिक्स मेजर से थे, और कुछ ऐसे भी लोग, यानी कि और कोई ऐसा नहीं था जो दोनों डोमेन से ताल्लुक़ रखते हो, फैकल्टी मेंबर भी हो और स्टूडेंट भी। तो दोनों का हमने ऐड ऑन करवाया, इनका जो है वो काउंट चेक किया, 120 काउंट आ रहा है, तो इसका मतलब है 120 पॉसिबल वेज है जो जिसके ज़रिए हम रिप्रेजेंटेटिव को चेक कर सकते हैं। The sum rule in terms of sets, the sum rule can be phrased in terms of set, यानी कि आपके पास अब क्या है, A union B है is equal to A subset of A plus subset of B as long as A and B are disjoint sets, or more generally A1 union A2 union A3 union AM is equal to, ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली यूनियन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 से लेकर टिल AM तक, और फिर हमने जो है वो इनके इंडिविजुअल सबसेट्स बना दिए, यानी कि आपस में इनको क्या कर दिया, सबसेट फॉर्म में लिख दिया प्लस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AM व्हेन AI, अब हम बात किसकी करें, इंटरसेक्शन की बात करें, AJ इज इक्वल्स टू A नॉट फॉर ऑल A, J, यानी कि डिसजॉइंट सेट की हम बात करें। द केस वेयर द सेट्स हैव एलिमेंट्स इन कॉमन विल बी डिस्कस्ड व्हेन वी कंसीडर द सब्ट्रैक्शन रूल। तो बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कॉमन सेट जो है वो कौन कौन सा आ सकते हैं, I और J के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो सम रूल को डिस्कस करने का पर्पस ये था कि आप यूनियन सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सबसेट। कंबाइनिंग द सम एंड प्रोडक्ट, अब दोनों को हम क्या करें, कंबाइन कर रहे हैं।
Suppose statement labels in a programming language can be either a single letter or a letter followed by a digit. Find the number of possible labels. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सपोज करना है सपोज स्टेटमेंट्स लेबल इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ईदर अ सिंगल लेटर और अ लेटर फॉलोड बाय अ डिजिट. फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल लेबल्स. क्योंकि बात किसकी हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है, लेटर्स की बात हो रही है. तो आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, ठीक है. और दूसरी बात किसकी हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है. तो डिजिट्स हम 0 से 9 तक अज्यूम करें तो टोटल कितने हो गए, 10 डिजिट्स हुए. सो प्रोडक्ट रूल के अंदर आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड करवाया, इनटू मल्टीप्लाई करवा दिया जो आपके पास डिजिट नंबर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो, टोटल 286 नंबर ऑफ पॉसिबल लेबल्स हैं आपके पास जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चले क्लास को जो है वो स्लाइड नंबर 15 तक रखते हैं. दोनों क्लासेस के CR से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि काइंडली स्लाइड नंबर नोट कर लें. काउंटिंग का हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, स्लाइड नंबर 15 है, कंबाइनिंग द सम एंड प्रोडक्ट रूल. ठीक है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे. अच्छा, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं ज़रा अटेंडेंस ले रही हूँ. मुझे माइक ऑन करके बताइएगा प्लीज़. एक सेकेंड. तो ना लाते नहीं सीधी करना, लैपटॉप पड़ा हुआ है. ठीक है, सेक्शन डी, रोल नंबर 151. 151 सेक्शन डी. क्विकली बोलना है. 152, 151 एब्सेंट, 152, 153, Present, ma'am. 154, Present. 155, Present. 156, Present. 157, Present. 158, Present. 159, Present. 160, Present. 161, Present. 62, Present. 63, Present. 64, 164 absent, 165, Present. Present. 160, Present. okay, 166 क्विकली बोलना है. 167, Present. 168, Present. 169, Present. 170, Present. 171, Present. 172, 172 absent, 173, 174, 175, Present. Present. 176, Present. 177, 177 absent, 178, Present. 179, Present. 180, Present. 181, 181, 82, 83, Present. 84, Present. 85, Present. okay, 186, Present. okay, 187, Your microphone.
87 present. 188, Present. 189, Your microphone is turned on. Turn off Present. microphone. 191, 190. Roll number 190. Absent. 191. 192. Present. 193. Present. 194. 194. Absent. 195. Present. 90. Okay. 97. 197. Present. 198. ठीक है. Backlog CODs. Present. मैंने mark किया. Okay. मिस 172 प्रेजेंट है, उनका मैसेज आया है कि वो हैं क्लास में लेकिन वो माइक नहीं खोल पाई टाइम पे। 172 ठीक है मरियम, लगा दिए. Yes, 181 भी present है. लगा दिए. Section E, be ready. Miss, what about backlog students? मैंने लगा दिया. बैकलॉग की मैंने लगा दी. ठीक है. माइक ऑफ कर दें. ठीक है. सेक्शन डी आप लोग जो है वो क्लास लीव कर सकते हैं. सेक्शन ई. Section E, 201, 202, 203, Present. 24, 204, 205, Present. 206, प्रेजेंट 207, Present. 208, 209, Present. 210, Present. 11, 211.